हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय, अन्न जल तथा कंद मूलों का दान। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करे, फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ यह कहे, हे देव, मैं बैसाख मास पर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्थ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा बैसाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। बैसाख में शैया पर सोना, तेल मलना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना इत्यादि वर्जित है। जो मनुष्य इन सब निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक भोगता है तथा कुत्ते और चांडाल की योनि प्राप्त करता है। एक बार सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे किसी प्रकार छूट भी जाए, परंतु बैसाख में स्नान दान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस मास में मार्ग चलने से थके हुए ब्राह्मण को शैया पर विश्राम करा उसके चरण दबाएं तथा पावों को धोकर चरणामृत लें तो सभी बंधन छूट जाते हैं और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। बैसाख में अन्न तथा जल के दान का बहुत महत्व है। इससे दुख दूर होते हैं। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र, चाहे पराधीन ही क्यों न हो, उसे भी मिल सके वही दीन दुखी को दान देना श्रेष्ठ है। कंद मूल फल, शाक, गुड़, बेर, पत्र, जल, मट्ठा तो भी वस्तु दान की जाती है, वह सदैव को स्थिर बन जाती है। दान न करने से गरीबी आती है, गरीबी में पाप बढ़ते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ शाक भी स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। उसी प्रकार बैसाख मास में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के किए हुए सभी कर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। बैसाख मास में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस मास में किए गए यज्ञ तप आदि का फल सर्वाधिक होता है। इस मास के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह शूकर की योनि में जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह पृथ्वी का पालक बन अनेक जन्मों तक सुख भोगता है और अपने कुटुंब सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसी तरह से बैसाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री हरि। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निर्दिष्ट दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा
जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यथावश्यक अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पर जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूं। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम तथा तप, देव पूजन आदि कर्म किए हैं वे अवश्य अच्छे फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास की महान है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो
अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दुग्ध करने वाला हो। विष्णु दूतों के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथी ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम आतनास के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिविंत होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ या वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया। यह धन यश आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तथा वैशाख स्नान की विधि का पालन किया, दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्र चित्त होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।